मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से आज की वीडियो का अनवान है जो फास्टिंग है, जो रोज़ा रखना है, इसके तिब्बी फ़वाइद। ये एक बहुत ही अहम पहलू है। ये फास्टिंग तो हम लोग तो एक मज़हबी फ़रीज़ा है, और अगर वैसे भी अगर आप फास्टिंग करें तो आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो ये है कि लंबे अरसे के लिए आइडियली 24 घंटे तक, आप ये 16 से 24 घंटे तक अगर आप कुछ ना खाएं तो उसके काफ़ी हद तक आपको तिब्बी फ़वाइद मिलते हैं। तो अगर हम रोज़े की बात करें तो इस तरह से होता है कि इसके काफ़ी तिब्बी फ़वाइद हैं, लेकिन ख़ास तौर पे तब आपको ये फ़वाइद मिलेंगे कि अगर आप अफ्तारी के वक्त सारे दिन की जो आपने फास्टिंग की है उसकी पूरी तरह से कसर ना निकाल दें, अपनी इफ्तारी को मॉडरेट रखें, हल्का रखें, तो फिर आपको ये तिब्बी फ़वाइद मिलेंगे। थोड़ा सा आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा कि हमारी एनर्जी कैसे आती है। जो हमारी खाना है वो हमारा मेन एनर्जी का सोर्स है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो बॉडी के अंदर दो सूरतों में स्टोर हो जाता है। एक तो लिवर के अंदर जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, वो फौरी तौर पे आपको अवेलेबल हो जाता है जब आप 6 घंटे तक कुछ ना खाएं। फिर यह बॉडी में स्टोर होता है फैट्स की सूरत में, जो हमारी जो पेट के अंदर और जो स्किन के नीचे फैट एब्जॉर्ब होता है। ये भी एक्स्ट्रा खाना जो हम खाते हैं वो यहाँ स्टोर हो जाता है। फिर इमरजेंसी में जब कभी फास्टिंग करते हो तो ये उस वक्त काम आता है। तो होता ये है, सुबह आपने सहरी की, 4 5 6 घंटे तक तो मैदे में जो खाना होता है वहीं से आपका ग्लूकोज जज़्ब होता है, वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन वो 6 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपके जो लिवर में और किडनीज़ में और मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, वो ग्लाइकोजन जो फौरी तौर पे ग्लूकोज में बन सकता है, फिर वो यूज़ होता है 5 6 घंटे, वो निकाल देता है। तो ये दोनों चीज़ें तो तकरीबन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चलाते हैं, जो कि इंसुलिन चलाती है। लेकिन अगर इससे भी लंबी फास्टिंग हो जाए तो फिर हमारा जो स्विच ओवर हो जाता है मेटाबॉलिज्म, जो फिर हमारा प्राइमरी फ्यूल है वो ग्लूकोज से फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो बॉडी में फैट स्टोर्ड है, वो जो लिवर के अंदर भी स्टोर्ड है, जिल्द के नीचे भी है, पेट के अंदर भी है, वो फैट जो है वो फैट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो किस तरह से, एक तो फैट का दोबारा ग्लूकोज भी बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी चर्बी का ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज यूज़ होता है। लेकिन जो फैट्स हैं वो बजाते खुद भी एक फ्यूल के तौर पे, उसको बोलते हैं कीटोन बॉडीज़, वो कीटोन बन जाती है, तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। तो इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप का जब आपने खाना नहीं खाया तो सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होता है। इंसुलिन अगरचे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी जो एक्सेस है बॉडी में वो कई तरह के मिसाइल पैदा करती है। ये एक किस्म का एक एनाबॉलिक हार्मोन है। जब आप ज़्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन होगा तो ज़्यादा आपकी ना जिस्म में फ़ैट जमा होगा, और जो है इस तरीके से जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया 5 6 घंटे और आपकी बॉडी में फिर इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, तो वो आपका फ़ैट पिघल के वापस इस्तेमाल होगा। तो इसलिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है, जो इंसुलिन का जो काम है ग्लूकोज को ठीक करने का, वो बेहतर हो जाता है। और इस प्रोसेस में लिवर में से ग्लाइकोजन तो कम होता ही है, लिवर में से फैट भी कम हो जाता है। आपने सुना होगा एक चीज़ है फैटी लिवर, आजकल बहुत कॉमन है। तो फैटी लिवर को भी फास्टिंग से, रोज़े से फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जब आपकी मैदे में से खुराक नहीं आ रही, ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो गई है, तो फिर बॉडी जो लिवर के अंदर फैट है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो है आपको कई और फ़ायदे मिल जाते हैं इसके तरीके से। जो विसरल फैट है, जो बॉडी के अंदर फैट है, वो कम हो जाता है, आपकी वेस्ट भी कम हो जाती है, और आपकी बॉडी की कंपोजिशन, आजकल वो एक मशीनें मिलती हैं जिससे आपकी बॉडी की कंपोजिशन स्टडी हो जाती है। तो आपकी बॉडी की कंपोजिशन जो है वो फास्टिंग के साथ
बेहतर हो जाती है। अगर आप अफ्तारी जो है वो बहुत ज़्यादा ना करें तो आपका थोड़ा सा वज़न भी कम हो सकता है। अगरचे हमने देखा है यहाँ जो रोज़ों में अक्सर लोग अपना वज़न कम नहीं कर पाते, उसकी वजह ये है कि वो जो सारे दिन की फास्टिंग होती है उसकी कसर निकालते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से जो अफ्तारी है वो एक फेस्टिविटी बन गई है, यानी एक बाकायदा एक एलेबोरेट किस्म का वो मील बन गया है। वो अक्सर लोग बाहर जाते हैं अफ्तारी करने और वहाँ पर बुफ़े अफ्तारी होती है, और बुफ़े अफ्तारी में होता है कि जितना मर्जी आप खाएं, और इंसान की फितरत है कि जब आपने एक पेमेंट की हुई है तो आप जितना मर्जी खाएं तो आप ओवर ईट कर जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपके जो तमाम मेडिकल बेनिफिट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप फास्टिंग करें घर पे और थोड़ी मकदार में आप खाना लें, तो फिर ये आपके जो मेडिकल फ़ायदे होते हैं। जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, आपको पता होगा कि इन्फ्लेमेशन एक चीज़ है। कुछ तो इन्फ्लेमेशन होती है जैसे वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जोड़ ख़राब हो जाते हैं किसी के, तो वो तो और चीज़ तरह की इन्फ्लेमेशन है। एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एक लफ्ज़ है। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो है वो जिस लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको भी होती है, जो लोग ओबीस हैं उनको भी होती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें भी होती है। ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो है ना, ये भी हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको डीजनरेट करती है, उनको डैमेज करती है। और इसका सबूत है बाकायदा, यानी हम देखते हैं जब अगर ब्लड टेस्ट करें तो एक चीज़ है CRP वो बढ़ गया होता है, IL-6 बढ़ गया होता है, TNF अल्फ़ा बढ़ गया होता है, और रोज़े में ये साबित शुदा है कि ये तमाम चीज़ें कम हो जाती हैं। ये जो इन्फ्लेमेशन जो इंडिकेट करते हैं जो वो रोज़े में कम हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी वजूहात से, इस वजह से जो डायबिटीज़ का रिस्क है, जो हार्ट अटैक का रिस्क है, जो कैंसर का रिस्क है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ का, अल्जाइमर का रिस्क है, वो कम हो जाता है अगर आप फास्टिंग करें। अच्छा, एक और बहुत ही कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, उस तरफ आता हूँ पहले, लेकिन मैं कहता हूँ आपको ब्लड प्रेशर जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक लफ्ज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो भी रोज़े में कम हो जाता है। आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। आपका जो LDL कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में HDL कोलेस्ट्रॉल कम हुआ होता वो चूँकि गुड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं आपको। अच्छा, वो जो मैं एक और बात कहना चाहूँगा वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बट मेरे ख्याल में कुछ डॉक्टर्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बात को समझने की कोशिश करें। वो है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक चीज़ है हमारी बॉडी में जो सेलुलर रिपेयर का मैकेनिज़्म है। वो क्या होता है कि जब हम 16 घंटे से भी ज़्यादा फास्टिंग करें, यानी जब आपका मेटाबॉलिक स्विच हो जाए, यानी आपका जो खाना मैदे में से आता वो भी ख़त्म हो गया, ग्लाइकोजन जो लिवर में से जब मसल में आती है, किडनी में आती है, वो भी ख़त्म होगी, और फैट आपके बर्न होने शुरू हो गए, तो फिर आपकी बॉडी में ये ऑटोफेजी का मैकेनिज़्म स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये किस्म की बॉडी में जो हमारे सेल्स हैं वो जब नेचुरल तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, तो उनका कचरा जो है, उनका कचरा रिमूव करने का मैकेनिज़्म है। तो बॉडी में से जो कचरा रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो कचरा निकलता है तो फिर नए सेल्स बनते हैं, हेल्दी और फ्रेश सेल्स बनते हैं, तो आपको एक अच्छी हेल्थ मिलती है। तो ये ऑटोफेजी का मैकेनिज़्म बहुत ही यूज़फुल है, और मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में जो फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट वो ऑटोफेजी की सूरत में मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको 16 घंटे से ज़्यादा की फास्टिंग चाहिए होती है, और इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेहतर होती है। आपको हार्ट अटैक का ख़तरा भी कम हो जाता है, स्ट्रोक का ख़तरा भी कम हो जाता है, अल्जाइमर डिजीज़ का ख़तरा भी कम हो जाता है, फैटी लिवर का भी ख़तरा कम हो जाता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन ये बात ज़रा ज़हन में रखें, अगर आपने तमाम दिन फास्टिंग की फ़ायदे लिए लेकिन अफ्तारी में तमाम वो कसर निकाल दी, जितना आपने दिन में खाना था उससे ज़्यादा खा लिया, तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये इसको सही तरीके से रोज़ रखें, जो उसकी सही स्पिरिट है कि फास्टिंग करें और बाद में नॉर्मल सा खाना खाएं, जो कि जितना नॉर्मल हम खाते हैं या वो बल्कि उससे भी थोड़ा कम खाएं, तो सही आपको मेडिकल सेंस में जो फास्टिंग के फ़ायदे मिलेंगे।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। कुछ टेक्निकल थी, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो कि आम लोगों की शायद समझ में ना आए, लेकिन ये है कि मैं समझता था कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो रोज़े हैं, जो फास्टिंग है, उसके जो तिब्बी फ़वाइद हैं उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानिब से।